भारत में हर साल लाखों बच्चे एजुकेट होते हैं, लेकिन क्या सभी को नौकरी मिलती है? नहीं, क्योंकि डिग्री है, स्किल नहीं है। क्या हमें आज भी वही गुलामी वाला एजुकेशन चाहिए? हमारे स्कूल में आज भी बच्चों को किताबी ज्ञान सिर्फ रटाया जाता है। अगर आप लोग हर साल देखेंगे तो कोटा में 1 या 2 बच्चे ऐसे हैं जो खुद आत्महत्या कर लेते हैं। सोचिए, क्या यह शिक्षा है या अत्याचार है? शिक्षा सबका अधिकार है, लेकिन अच्छी शिक्षा सिर्फ अमीरों को क्यों? आखिर अमीरों तक ही सीमित क्यों रह गई है? क्या ये सही है? आजकल कोचिंग सेंटर एक अलग ही इंडस्ट्री बन चुकी है। IIT, नीट, UPSC, हर चीज की कोचिंग मिलती है और फीस लाखों में होती है। असली सवाल ये है कि अगर स्कूल में सही पढ़ाई हो रही होती तो कोचिंग की जरूरत ही क्यों पड़ती? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनीश देविश और आप देख रहे हैं द देविश शो। क्या आप जानते हैं कि आज जो हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो असल में अंग्रेजों का देन है? जी हाँ, 1835 में लॉर्ड मैकाले ने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू की थी जिसका मकसद था सिर्फ क्लर्क बनाना। सोचने वाले नहीं, ये सिस्टम बच्चों को रचनात्मक और स्वतंत्र सोच से दूर कर सिर्फ नौकरी के लिए तैयार करता था। आजादी के 75 साल बाद भी हम लोग उसी ढांचे पे चल रहे हैं। क्या हमें आज भी वही गुलामी वाला एजुकेशन चाहिए? हमारे स्कूल में आज भी बच्चों को किताबी ज्ञान सिर्फ रटाया जाता है, जैसे रसायन विज्ञान के सूत्र, इतिहास की तारीखें और गणित की फॉर्मूले। लेकिन क्या कभी किसी ने सिखाया स्कूल में कि टैक्स कैसे भरा जाता है, बैंक अकाउंट कैसे खोलते हैं या बिजनेस कैसे शुरू करते हैं? असल जिंदगी के लिए जरूरी ज्ञान की पूरी तरीके से कमी है। एजुकेशन का मतलब होता है जिंदगी के लिए तैयार करना, सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं। बचपन में ही बच्चों को टॉप करने के दौर में झोंक दिया जाता है। 90% नहीं आए तो तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। ये डायलॉग हर बच्चा सुनता है। क्या मार्क ही सब कुछ है? हर बच्चा अलग होता है और हर किसी की क्षमता अलग होती है, लेकिन हमारा सिस्टम सबको एक ही तराजू से तौलती है। इसी दबाव में बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई बार जान तक दे देते हैं। अगर आप लोग हर साल देखेंगे तो कोटा में 1 या 2 बच्चे ऐसे हैं जो खुद आत्महत्या कर लेते हैं। सोचिए, क्या यह शिक्षा है या अत्याचार है? कोचिंग कल्चर या एजुकेशन माफिया? आजकल कोचिंग सेंटर एक अलग ही इंडस्ट्री बन चुकी है। IIT, नीट, UPSC, हर चीज की कोचिंग मिलती है और फीस लाखों में होती है। असली सवाल ये है कि अगर स्कूल में सही पढ़ाई हो रही होती तो कोचिंग की जरूरत ही क्यों पड़ती? कोचिंग वाले ऐड में टॉपरों की तस्वीरें लगाकर बच्चों और पेरेंट्स को फंसा लेते हैं। ये सिर्फ एजुकेशन नहीं, बहुत बड़ा एक बिजनेस बन चुका है। भारत में हर साल लाखों बच्चे एजुकेट होते हैं, लेकिन क्या सभी को नौकरी मिलती है? नहीं, क्योंकि डिग्री है, स्किल नहीं है। एक इंजीनियर को बल्ब बदलना तक नहीं आता, एक MBA को प्रेजेंटेशन नहीं देने आता। दुनिया में अब सिर्फ स्किल की वैल्यू है। डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे स्किल रखने वाले बिना डिग्री के भी आगे बढ़ रहे हैं। हमें डिग्री नहीं, स्किल चाहिए। सरकारी और प्राइवेट स्कूल में फर्क? सरकारी स्कूल की हालात दयनीय है, जो कि आप लोग अच्छे से जानते हैं। ना अच्छे शिक्षक, ना सुविधाएं। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल महंगी फीस लेकर सिर्फ दिखावा करते हैं। स्मार्ट क्लास, इंग्लिश मीडियम, लेकिन वही सिस्टम रट्टा मारने की। शिक्षा सबका अधिकार है, लेकिन अच्छी शिक्षा सिर्फ अमीरों को क्यों? आखिर अमीरों तक ही सीमित क्यों रह गई है? क्या ये सही है? बच्चों पर एग्जाम का डर और उसका असर। एग्जाम यानी डर, टेंशन और नींद की कमी। एक पेपर से तय होता है कि बच्चा पास है या फेल है, होशियार है या बेवकूफ। लेकिन क्या एक दिन का ही परफॉर्मेंस सब कुछ है? ओपन बुक एग्जाम, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और इंटरनल असेसमेंट जैसे विकल्पों पर हम क्यों नहीं सोचते हैं? शिक्षा का मकसद सीखना होना चाहिए, डरना नहीं। लेकिन यहाँ बच्चों के दिमाग में डर बैठाया जा रहा है। 6 साल का बच्चा 5 किलो का बैग लेकर स्कूल जाता है। सुबह 7 से लेकर शाम के 5 बजे तक स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर होमवर्क। खेलने का समय नहीं, आराम का समय नहीं। क्या यही बचपन है? बच्चे मशीन बन रहे हैं। क्रिएटिविटी और सोचने की ताकत धीरे धीरे मर रही है। क्या यही 21वीं सदी का शिक्षा है? दोस्तों, समस्या बड़ी है, लेकिन समाधान भी हमारे पास है। नई शिक्षा नीति NEP 2020 कुछ उम्मीदें लेकर आई है, जैसे स्किल बेस्ड लर्निंग,
4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, मल्टीपल एग्जिट सिस्टम। लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब हम माता पिता, शिक्षक, छात्र मिलकर सिस्टम को बदलना चाहेंगे। हमें रटने की नहीं, समझने की, सोचने की शिक्षा चाहिए। डिग्री की नहीं, स्किल की शिक्षा चाहिए। तभी भारत आगे बढ़ेगा, डेवलप होगा। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि बच्चों के शिक्षा के साथ आप लोगों को ठोस कदम उठाना होगा। आप बच्चे हो, शिक्षक हो, एक संचालक हो, कोई भी संस्था के संचालक हो या माता पिता हो, अगर आप लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, अपनी सोच बदलेंगे, तभी हमारा देश है जो विकसित हो पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। तो बच्चों को रट्टा मारने की शिक्षा नहीं, समझने की शिक्षा दीजिए। उसको समझाइए कि किस तरीके से समझने की शक्ति है जो हमारा बढ़ाया जा सकता है। अगर आप रट्टा मारने के लिए बच्चों को देंगे तो बस उतना ही तक सीमित रह जाएगा। अगर बच्चों को उस क्षेत्र में अगर आप समझाते हैं तो बच्चों का IQ लेवल कुछ आगे बढ़ेगा, क्रिएटिविटी आएगा उसके अंदर। लेकिन हर एक दिन बच्चों के ऊपर है जो बोझ थोपा जा रहा है, जो कि एकदम ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा आप ही सोचिए, अगर 5 साल के बच्चे, उसके बैग में आप उठा करके देखेंगे तो 6-6, 4-4 केजी का है जो वजन रहता है उसमें। आप सोच करके देखिए कि कितना है जो उसके दिमाग को इस तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है। पेरेंट्स को भी अंधकार में झोंका जा रहा है। बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलेगा कि आपका रूह कांप जाएगा। कम साल के बच्चा है, उसको जबरदस्ती पीट पीट कर जो पढ़ाया जाता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कम साल के बच्चा है उसको दबाव देते हैं तो वहीं से है जो उसका मानसिक स्थिति का है तनाव आने लगता है। तो अगर आप भी इस बात से सहमत है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, हर एक पेरेंट्स के पास ये वीडियो भेजिए ताकि उनको समझ में आए और बच्चों के साथ जो अत्याचार न हो पाए। तो मैं रजनीश देवी, मिलते हैं द देवी शो के अगले एपिसोड में। जय हिंद।